अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 के कुछ क्वेश्चन हमारे रहते थे उनको डिस्कस करेंगे और आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को हमने क्या करना है, हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है। ठीक है जी, अब हमने ये एक्सरसाइज में 5.3 में क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, बिल्कुल एज इट इज वही पैटर्न, वही आसान सा तरीका। देखिए करना क्या है, दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं आपके पास, ये दो इनइक्वालिटीज दी हैं, इनके हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है या फिर कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन जिसे हम नाम दिया था। तो देखें इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन, यहाँ पे इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी साइन लगाएंगे, इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी साइन लगाएंगे। देखें वही लगा दिया। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 पुट करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर y को 0 पुट करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह से फिर सेकंड इक्वेशन में भी x को 0 पुट करना है, फिर y को 0 पुट करना है। देखें जब जब इसमें x को 0 पुट किया तो आपके पास x 0 पुट किया तो आपके पास क्या बना, ये टर्म 0 हो गई, यहाँ पे -4y = 12 बच गया, -4y = 12। अब माइनस के 4 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। x को हमने 0 पुट किया, वैल्यू y की क्या आई -3। देखें 0 और -3 ये हमारे पास आ गए। उसके बाद इसी में हम y को 0 पुट करते हैं, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। आपके पास 3x = 12, 3x = 12। उसके बाद 3 पे डिवाइड करते हैं, x = 4, हमने y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 और 0 लिख देंगे। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसमें इस इक्वेशन में हमने 0 पुट करना है x को। ठीक है, x को 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो गई, तो 2y = 3, तो 2y = 3, तो 2 पे डिवाइड करें 3 और 2 आ गया। ठीक है जी, अब बस हमारे पास ऑर्डर पे में क्या बन गया, पॉइंट्स 0 और 3/2। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं इसी में, इसी इक्वेशन में हमने क्या पुट करना है, y को 0 पुट करना है। जब ये y को 0 पुट करेंगे ये टर्म 0 हो गई, फिर 3x = 3, तो 3x 3 आ गया, 3 पे डिवाइड करें x = 1 और हमारे पास क्या बने, पॉइंट्स 1 0। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, इन्हीं पॉइंट्स को लेके चलना है। तो अब इन दो पॉइंट्स को लेंगे, ठीक है, एक ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर इनको लेके एक ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, अब हमने वही काम किया। अब देखें हमारे पास क्या है, y क्या है, यहाँ पे हमने ये बात की थी, ऑर्डर पेयर में पहले x को लिखा जाता है, फिर हमेशा y को लिखा जाता है। जब x को लिखा गया, x क्या है 0 है, y क्या है -3 है। x0 कहाँ पे होता है, मतलब के y एक्सिस पे। देखिए ये पॉइंट आ गया, ये आपके पास पॉइंट आ गया, ये आपके पास 0 और -3 ये वाला पॉइंट है। ठीक है जी, उसके बाद 4 और 0, x की वैल्यू 4 कहाँ पे है, देखिए x की वैल्यू 4 ये है। ठीक है, इनको आपस में मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये वाला पॉइंट 0 और 3/2, 0 और y की वैल्यू 3/2, देखें 3/2 को अगर डिवाइड करें तो 1.5 तकरीबन आ जाता है, तो 1.5 क्या आ गया, 1 के थोड़ा 1 और 2 के दरमियान में 1.5 है, तो ये यही हमारे पास पॉइंट है 0 और 3/2। इसी तरह से 1 और 0, देखें ये हमारे पास 1 है और इसी तरह से 1 और 0। ठीक है जी, ये 1 आ गया, तो इन दोनों को मिलाया, इन पॉइंट्स को हमारे पास एक लाइन बन गई। इसे एक लाइन को हम, इस लाइन को L1 का नाम देते हैं, इस लाइन को L2 का नाम देते हैं। अब हमने करना क्या होता था, ये जो हम तरीके से एक सीक्वेंस से कर रहे हैं, हमने इन इक्वालिटीज में x और y दोनों को 0 पुट करना था। देखिए x और y दोनों को 0 पुट करें तो ये बन जाता है 0 < 12। हमने ये कहा था इक्वालिटी साइन को इग्नोर कर रहा है, तो 0 < 12, मतलब 0 जो है 12 से छोटा है, ये बिल्कुल ठीक है। जब हमने कहा था हमारा ये सेटिस्फाई हो जाएगी, ट्रू होगा, ये बात हमारी ट्रू हो जाएगी, तो फिर हमारा जो सोल्यूशन होगा उस लाइन का टूवर्ड द ओरिजिन होगा। देखें इस L1 लाइन 1 का जो सोल्यूशन है टूवर्ड द ओरिजिन होगा, टूवर्ड द ओरिजिन। ठीक है जी, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है जी, टूवर्ड द ओरिजिन। अगर अगर हमारा सॉल्यूशन, अगर ये बात सेटिस्फाई ना होती, ये फॉल्स हो जाती, जैसे ये आ गया, तो फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन इस बाहर की तरफ है। ठीक है जी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है जी, उसके बाद ये ठीक हो गया। अब इसको देख रहे हैं, 0 पुट करें, 0 पुट करें, हमारे पास ये 0 > 3, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन, इस लाइन का सॉल्यूशन, इस लाइन का सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ये हमारे पास ओरिजिन है, इस तरफ नहीं होगा, इसका आउट बाहर की तरफ होगा। ठीक है जी, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ठीक है जी, ये देखें, ये आ गया।
अब इनसे देखते हैं हमारा कॉमन रीजन क्या है। हम इस रीजन को भी नहीं कहें, ये कॉमन रीजन नहीं है, ये हमारा जो रीजन है ये कॉमन रीजन है, क्योंकि इसमें भी ये फिजिबल रीजन भी सब कह सकते हैं। फिजिबल रीजन हमारा ये है, ये वाला जो है, इसे हम थोड़ा सा शो कर देते हैं, ये हमारा फिजिबल रीजन है। ठीक है जी, तो ये देखें, ठीक है जी, तो ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक हमने 5.3 में एक और भी स्टेप किया था, लेकिन वो उसको अगले सवाल में डिस्कस करेंगे, चौथे और पांचवें सवाल में। तो देखें 2x बिल्कुल एज इट इज वही पैटर्न है, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 4। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, बिल्कुल वही पैटर्न है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, ये कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो अब बस इक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी, इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी साइन आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके में x को 0 पुट करना है और y को 0 पुट करना है। एक टाइम में x को 0 पुट, अब x को 0 पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू 4 आ गई, 0 4, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह से इस इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे तो 2y 6, y 3 आ गया। इसमें इसी में ही y को 0 पुट करेंगे, ये टर्म x 6 आ गया, x 6। अब बस ये पॉइंट्स बन गए। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। तो पहले देखें 0 और 4, y4 कहां पे है, y4 देखें, y आपके पास 4 ये हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास 2 0 x2, ये देखिए ये 2 हो गया। इन 4 और 2 पॉइंट को आपस में मिला दिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने 0 और 3 y3 कहां पे है, y3 ये देखिए, y3 यहां पे। इसी तरह से 6 ये हो गया, 6 0, x एक्सिस पे 0। आपको पहले बताया गया है कि x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। ठीक है जी, तो आपके पास x एक्सिस पे y 0 होगा, इसीलिए ये y 0 है, x की वैल्यू 6 है। इसी तरह से 0 और 3, यहाँ पे x 0 है, x एक्सिस पे y एक्सिस पे x 0 होगा, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है जी, तो देखें ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस। तो देखिए इनको आपस में, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फिजिबल रीजन देखना है। फिजिबल रीजन देखने के लिए क्या करते हैं, इन इक्वालिटीज में 0 0 होगा, x की जगह 0 पुट करते हैं, y की जगह भी 0 पुट करते हैं। देखिए x की जगह 0 पुट करें, 0 इज लेस देन 4 आ जाएगा, x और y दोनों की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, x 0 लेस देन 4। इसी तरह से इसमें पुट करें 0 लेस देन 4, दोनों में हमारी बात ट्रू हो, 0 लेस देन 6, दोनों में हमारी बात ट्रू हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन जो है ओरिजिन की तरफ होगा। देखें इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा, टुवर्ड द ओरिजिन। देखें इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा, दोनों का, दोनों लाइंस का जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है जी, ये देखें। अब हमारा जो फिजिबल रीजन है वो कौन सा होगा, हमने फिजिबल रीजन देखना है। हमने ये देखा था कि फिजिबल रीजन कॉमन रीजन होगा। अगर तो हम इस पोर्शन को लेते हैं, ये पोर्शन नहीं ले सकते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसका तो इस तरफ है सॉल्यूशन, इस तरफ है, तो फिर हमारा सॉल्यूशन जो है फिजिबल रीजन, ये हमारा फिजिबल रीजन बनेगा। ठीक है जी, ये हमारा फिजिबल रीजन है। ठीक है, इस सारे को भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारा हमारे पास फिजिबल रीजन है, ये सारे को भी कह सकते हैं, लेकिन हम इस तरफ यही तक कह रहे हैं। चलो इसको सारे हो गया, ये हमारा क्या है, फिजिबल रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वो कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x y। आपके पास कंस्ट्रेंट एक दी हुई है, इस कंस्ट्रेंट को हमें सॉल्व करना है, और उसके बाद नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट भी उसने दे दी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हम मतलब कि हमने हमारा जो आंसर होना है या हमारा जो फिजिबल रीजन होना है वो कहाँ से होना है, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना है। ठीक है, कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन है तो इसको कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन बना ली। ठीक है, इसी इनइक्वालिटी की जगह पे इनइक्वालिटी का साइन लगा दिया। फिर हमने x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 4 आ गई, तो 0 और 4 आ गए, उस पॉइंट बन गए। इसके बाद आपके पास y को 0 पुट किया, आपके पास क्या बना, x 4, तो 4 और 0 बन गए। ठीक है, उसके बाद हमने इनको पॉइंट, इसको पॉइंट पे ड्रा, इसको एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करने लगे हैं, तो हमारे पास ये बनी है फॉर्म। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गई। ठीक है जी, तो ये इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास लाइन बन गई। इसको हमने देखना है कि हमारा जो ये सॉल्यूशन है वो हमारा फिजिबल रीजन कौन सा है। ठीक है, अपर साइड पे है या लोअर साइड पे। अब हम इसी कंस्ट्रेंट में 0 पुट करेंगे, इसी कंस्ट्रेंट में 0 पुट करेंगे, x को 0, x और y को दोनों को 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू, इक्वालिटी का साइन को इग्नोर करते हैं, तो 0 लेस देन 4 आ गया। जब 0 लेस देन 4 है तो फिर हमने क्या करना है, देखें फिर हमने, अच्छा ये आ गया 0, आपके पास 0 लेस देन 4 आ गया, 0 लेस देन 4।
जब 0 <4 इसका मतलब ये है हमारा जो फिजिबल रीजन है वो टूवर्ड द ओरिजिन होगा। ठीक है, देखें ये हमारे पास ओरिजिन है तो यहाँ पे इस तरफ होगा, हमारा जो सोल्यूशन होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, लेकिन हमने ये वाला पोर्शन ही सिलेक्ट करना, ये हमारा जो रीजन होगा ये हमारा फिजिबल रीजन ये होगा। ठीक है, ये देखें फिजिबल रीजन ये होगा, सिर्फ पॉजिटिव रीजन, बाकी रीजन नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कॉर्नर पॉइंट्स को देखे, कॉर्नर पॉइंट्स एक 0 0 है, एक आपके पास ये है, एक ये है, तीनों कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए। जब कॉर्नर पॉइंट्स हमने लिखे हैं तो कॉर्नर पॉइंट्स को हमने इसमें पुट करना है, इस आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन पुट करना है। देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जहां पे आपने उसने कहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें 0 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, तो जी ऑफ 0 0 क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद हमने 4 और 0 ये वाले पॉइंट पुट किया, 4 और 0। जब 4 और 0 पुट किया, x को 0, x को 4 पुट करना है, y को 0, ये टर्म 0 हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने क्या पुट करना है, x ये वाले पॉइंट है 0 और 4। जब देखें x 0 हो गया, ये टर्म आपके पास 16 हो गई, तो आपके पास मैक्सिमम कहां पे हो गई, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे, g ऑफ 0 0 मतलब 0 और 4, इस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन होगा ये मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x y। ये आपके पास कंस्ट्रेंट, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, उसके बाद कहता है सच दैट कंस्ट्रेंट्स दो दी हुई हैं ये हमने, उसके बाद उसने नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स भी दी हुई हैं। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी साइन, वही काम किया। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें भी x और y को 0 पुट करेंगे अलग अलग, इसमें भी x और y को अलग अलग 0 पुट करेंगे। देखें x को 0 पुट किया, 3y 3 बन गई, देखें ये 0 हो गया, 3y 3 बन गया, तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो y 1। आपके पास पॉइंट्स बने 0 और 1 बन गए। इसी तरह से इसमें y को 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है जी, ये x की वैल्यू 3, हमारे पास पॉइंट 3 और 0 बन गए। अब इस दूसरी इक्वेशन को लेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो y 2 आ जाएगा, y को 0 पुट करेंगे तो x 2 आ जाएगा। ये देखें हमारे पास y 2 आ गया, x 2 आ गया, हमारे पॉइंट ये बन गए। अब इन पॉइंट्स को, इन पॉइंट से एक लाइन ड्रा की, इन पॉइंट से एक लाइन ड्रा की। देखें 0 और 1, 0 और 1, ये y की वैल्यू 1 है तो ये देखें y की वैल्यू 1। उसके बाद 3 0 3 आपके पास ये आ गया, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिए। ठीक है जी, उसके बाद इस 0 2 और 2 0 मतलब x एक्सिस भी 2 पॉजिटिव था, इसलिए हमने नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस नहीं बनाए। ठीक है, इनको ये हमारे पास 2 आ गया, ये 2 इनको आपस में मिला दिए। अब हमने देखना है कि हमारा सॉल्यूशन में हमारा जो फिजिबल रीजन है वो कौन सा है। इन दोनों कंस्ट्रेंट्स में हमने 0 x को भी 0 पुट करना है, y को भी 0 पुट करना है। देखिए x को 0 पुट करेंगे, ये x और y दोनों को 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 3। ये तो बात बिल्कुल गलत है कि 0 3 से बड़ा है। ठीक है, फिर हमारा उस वक्त सोल्यूशन क्या होता है, आउटवर्ड होता है। ठीक है जी, तो देखें इस लाइन का, लाइन 1 जो है ये हमारे पास 1 0 ये वाली लाइन, इसका जो सोल्यूशन होगा इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये देखें ये इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा। ठीक है जी, उसके बाद इसको देखते हैं, इसमें हम 0 पुट करते हैं तो 0 ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 2, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो सॉल्यूशन फिर आउटवर्ड होगा, देखें इस तरफ होगा। तो हमारा जो कॉमन रीजन है, तो फिजिबल रीजन है वो कौन सा है, फिजिबल रीजन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है और कॉमन रीजन को लेना है। देखें ये वाला जो रीजन है ये सारा कॉमन रीजन है, ये आपके पास जो रीजन है ये सारा का सारा फिजिबल रीजन है। ठीक है, इससे हम आगे नहीं, उस तरफ नहीं जाएंगे, ना इस तरफ जाएंगे, ना इस तरफ। ये कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ये हमारा कॉमन भी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है। ठीक है, क्योंकि नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखना है। कॉर्नर पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, इनके कॉर्नर पॉइंट्स को देखने लगेंगे तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन सा, ये 2 और 0 है, 2 और 0 आपके पास y एक्सिस पे, यहाँ पे 2 और 0 आना है। ठीक है जी, 2 और 0। उसके बाद
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 और 0, ये ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट है ये हमने फाइंड करना है, इक्वेशंस को सिमिल्टेनियसली सॉल्व करके हमने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, जैसे हमने एक्सरसाइज में फाइंड किया था। देखिए इन इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। ये इक्वेशन जो दी है इन दोनों को माइनस करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस किया तो आपके पास ये साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसको माइनस किया 2y आ गया, इसको माइनस किया तो 1 आ गया। 2 पे डिवाइड किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। हमने इक्वेशन y और y 1/2 एंड इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। यहाँ पे y था, y की जगह 1/2 पुट किया, इसको दूसरी साइड पे लेके 1/2 माइनस का बन गया। एलसीएम लिया तो 2 4 1 तो आपके पास 3/2 है। आपके पास जो पॉइंट बने हैं, एक आपके पास 1/2 है, दूसरा क्या है 3/2। x वाले पॉइंट को पहले लिखते हैं 3/2, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं तो 1/2 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं। इन तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 हमने चेक करना है। ठीक है, हमने इनको 1 बाय 1 चेक करना है। तो देखें इस इक्वेशन में चले मिस्टेक है, इसको इसकी करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो पॉइंट है 2 और 0 और 2, सॉरी ठीक है 0 और 2, 0 और यहाँ पे आपके पास 0 और 2 x। ठीक है जी, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 0 और 2, यहाँ पे पॉइंट क्या है 0 और 2। अब देखें हमने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मिनिमम कहाँ पे है। तो हमने इसलिए देखें इसमें आपके पास इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 और 2 पुट करते हैं। जब 0 और 2 पुट करते हैं तो आपके पास ये फंक्शन x तो 0 हो गया, तो आपके पास ये बन गया 0 + 5 * 2 क्या बन गया 10 बन गया। ठीक है जी, पहले ठीक लिखा हुआ था। चलिए जी, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है 3 और 0। x की जगह पे 3 पुट किया और y की जगह पे सारी टर्म को 0 कर दिया। यहाँ पे इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पे 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 3 पुट किया, 3 3 9 आ गया। ठीक है जी, आपके पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जो हमने पॉइंट फाइंड किए थे, ये वाला जो हमारा पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इस पॉइंट को फाइंड करने लगेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इस 3/2 1/2 इसी फंक्शन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास देखें 3 * 3/2, इस 3 को लिखा, फिर इसकी जगह 3/2, y को लिखा, इसकी जगह 1/2। देखें वही काम किया हुआ है। ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 3 3 9, इस 9/2, 5 1 5 5/2, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ये एलसीएम तो सिंपल सा है, तो 9 + 5 आ जाएगा। 9 और 5 को जमा करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14/2 बन जाएगा। डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ गई 7 आ गया। हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, एक आपके पास 10 है, एक 9 है, एक आपके पास 7 है। अब देखते हैं हमारा फंक्शन मिनिमम कहाँ पे और मैक्सिमम कहाँ, किन पॉइंट्स पे है, जो मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। देखिए हमारा सबसे कम वैल्यू 7 है। इन पॉइंट्स पे जो हमने पॉइंट फाइंड किए थे, इन पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम है। इसी तरह से अगर मैक्सिमम देखना हो, उसने बताया नहीं है, वैसे हम खुद से बात कर रहे हैं कि अगर हमने मैक्सिमम देखना हो तो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो इन पॉइंट्स पे 0 और 2 पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।